बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले आते हैं, देखते हैं डेफिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हेन पेयर एंड अनपेयर ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम कंबाइन टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सेम एनर्जी आर नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है जब एक पेयर और एक अनपेयर ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर एक न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सेम एनर्जी, वो सेम एनर्जी का बनाती है, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन के 5 टाइप होते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 sp3d sp3d2, और इसको ये भी बोलते हैं d2sp3। तो इसमें हम लोग वीडियो में मेनली 4 पढ़ेंगे, क्योंकि आखिरी वाला पूछा नहीं जाता पेपर में। अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन इस वीडियो में मेनली 4 ही पढ़ेंगे। और बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि आप पहले से क्यों लिख के रखते हो? क्योंकि आपका टाइम बच सके इसलिए। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी के लिए आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसी के लिए मैं पहले से लिख के रख लेता हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और इसकी एक मैप भी, कॉन्सेप्ट मैप भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा शॉर्ट पे। आइए इसके टाइप समझते हैं। बच्चों देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला टाइप देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। आइए पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। आपको एक काम करना है, पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अच्छे से याद समझ लेना है। तो आप सबकी डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं टाइप की। तो आइए देखते हैं। वन वन sp एंड वन p आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सेम एनर्जी इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जब वन एस एंड वन पी जो होता है ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होती है, तो वो न्यू स्ट्रक्चर बनाती है ऑफ सेम एनर्जी, उसी को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मेनली कब आप एग्जाम में आएगा तो एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो एग्जाम्पल लिखते हैं BeCl2। तो Be का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 4। तो आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1s2 2s2 2p6। बहुत लोग नहीं जानते होंगे ये क्या होता है, तो आइए उनको बताते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आता तो उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। तो पहले तो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। ग्राउंड स्टेट पे जब आप आएंगे तो आपको पहले 2 ऑर्बिटल जो थी वो पहले में sp है, तो ऑलरेडी फेल हो चुकी, तो एक्साइटेड स्टेट में एक ऑर्बिटल इसमें आ जाएगी तो sp हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर रहता है, और जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। और अगर आपसे परसेंटेज पूछेगा कि एस पी में एस कितना होता है, पी कितना होता है, तो उसको कैसे बताएंगे? तो आइए देखते हैं। एस जो होगा 50% होगा इसमें, और पी जो होगा वो 50% होगा। इसको कैसे करते हैं? कैसे? यहाँ पे एस पी 2 डिजिट लिखी है, तो यहाँ पे 2 है, तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वो दोनों इक्वल होगा। तो 50% आया है तो वो 50 ही होगा। तो आइए अब देखते हैं दूसरा टाइप। ये बच्चों देखते हैं दूसरा टाइप sp2 हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन वन s एंड टू p आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सेम एनर्जी इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब है जब वह एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगी और न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सेम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं BCl2। तो जो बी होता है बेरोन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 5। तो उसका कब इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1। तो कब ग्राउंड स्टेट में फिल करेंगे तो ये पहले sp ऑर्बिटल में दोनों हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगी। फिर p ऑर्बिटल का एक होगा, और कब एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तब एक उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ से sp मिल जाएगा, यहाँ पे हमें p2 मिल जाएगा, तो sp2 हो जाएगा। ये रहा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर होगा 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार बना के। और जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री होगी वो टेट्रागोनल होगी, और इसमें जो sp होगा वो 33.33% होगा, और जो p होगा 66.6 होगा। कैसे होगा? यहाँ पे s 1 है और p 2 है, तो टोटल 3 हुआ। और आपकी ट्रिक क्या थी? आपको 100 से डिवाइड कर देना है, तो 100 डिवाइडेड बाई 3 तो 33.33% आएगा। तो उसको जो वो p है वो 2 है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 66.66 आ जाएगा। तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट देख के आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। आइए देखते हैं दूसरा टाइप अब। तो आइए बच्चों देखते हैं तीसरा टाइप। अरे यहाँ पे ये चेंज कर लेते हैं।
तो ये तीसरा टाइप है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। व्हेन वन sp and थ्री p are combined each other and produce a new structure of same energy is known as sp3 hybridization। अब तो बच्चे सोच रहे होंगे ये वही तो डेफिनेशन क्यों बार बार बोल रहा है। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये एस यहाँ पे 1s तो था ही, यहाँ पे p जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे 3p हो रहा है, तो डेफिनेशन में भी 3p होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो तभी मैंने कहा था स्टार्टिंग कि आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। CH, ये बच्चे स्ट्रक्चर देखते हैं। CH4 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेट में पहला S पूरा फिल हो जाएगा, दूसरे P में एक बच जाएगा तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में ये पूरा भर जाएगा तो इधर से S आ जाएगा, इधर से 3p हो जाएगा तो sp3 हो जाएगा। ज्योमेट्री होती है टेट्राहाइड्रल और ये स्ट्रक्चर होता है 109.28 सेल्सियस का। यहाँ पे बहुत बच्चे पॉइंट लगा देते हैं, इसके ऊपर ये पॉइंट वॉइंट नहीं है, ये सेल्सियस का वो है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बता देना है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये। आइए देखते हैं कितने परसेंट होते हैं। यहाँ पे S जो होता है 25% होता है, P 75% होता है। कैसे, यहाँ पे एक S है और इधर से 3p आएगा तो टोटल 4 हो जाएगा। ट्रिक क्या थी, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 25% आ जाएगा। तो 25 को 30 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर देंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है sp3। तो sp3d आइए देखते हैं क्या होता है। जो देखते हैं 4 टाइप sp3d हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन वन S 3p and 1d are combined to each other and produce a new structure of same energy is known as hybridization। आप यहाँ पे ये भी ऐड सकते हैं when 1s 3p and 1d पेयर और अनपेयर ऑर्बिटल आर कंबाइंड टू ईच अदर, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख दीजिएगा आप एग्ज़ाम में। तो ये एग्जांपल लिखते हैं PCl5। तो एटॉमिक नंबर जो P का होता है वो 15 होता है। ग्राउंड स्टेट में SP जो होती है फुल होती है, तो S से एक ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ग्राउंड स्टेट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट पे कब आएंगे तो S पूरा फिल होगा, P पूरा फिल होगा, जो D होगा उसमें एक ट्रांसफ़र होगा तो एक आ जाएगा, तो इसकी sp3d बन जाएगा। तो यहाँ पे sp3d बन जाएगा। जो स्ट्रक्चर होगा वो उसका ऐसे होगा और इसके जो एंगल होगा वो 90 डिग्री या 120 डिग्री होगा दोनों। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देता हूँ मैं, क्वेश्चन है ज्योमेट्री जो इसकी होगी वो आपको बताना है, कमेंट में आप बता के जाइएगा। और आइए देखते हैं कितने परसेंट होता है। यहाँ पे S जो होता है 20%, P 60%, D 20%। कैसे होता है ये देखते हैं। एक S है तो एक लिख लेंगे, तो 3p है 3 लिख लेंगे, एक D है तो वो लिख लेंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। ट्रिक क्या थी, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो P था वो 3 था, तो 20 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और बहुत बच्चे के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़े घुमा के आते हैं, उसके लिए अभी मैं एक और वीडियो क्वेश्चन के लिए बना दे रहा हूँ। इसके बाद आपको चैनल पे मिल जाएगी वो भी वीडियो, तो उसको भी आप इसके बाद देख लीजिएगा इस टॉपिक के बाद। अगर ये आपको पूरा टॉपिक समझ आया हो तो चैनल को चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसके नोट्स बना के अच्छे से एग्ज़ाम में फुल नंबर स्कोर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।